जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रोजेक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी और हरिहरा रूप के मिलन में मनाया जाता है। यानी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव जी का एक साथ इस दिन पूजन करने का विधान है तथा साथ ही एक दूसरे का प्रिय वस्तु इन्हें अर्पित की जाती है। भगवान शिव जी का प्रिय बेलपत्र भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है तथा भगवान विष्णु का प्रिय तुलसी दल भगवान शिव जी को अर्पित की जाती है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करते हैं, भगवान विष्णु भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, तो उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी भक्तों को वैकुंठ चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी हुई 3 कथाएं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार नारद जी मृत्यु लोक से घूमकर भगवान नारायण के धाम वैकुंठ को पहुँचे। भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक बैठाते हुए उन्हें आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आपके धाम में पुण्यात्मा जीव प्रवेश पाते हैं, यह तो उनके कर्म की विशेषताएं हुई। फिर आप जो करुणा निधान कहलाते हैं, उस कृपा का क्या रूप है? आपने अपना नाम तो कृपा निधान रख लिया, किंतु इसके केवल आपके प्रिय भक्त ही इससे तर पाते हैं, सामान्य नर नारी नहीं। इसलिए कृपा करके कोई ऐसा सुलभ मार्ग बतलाएं जिससे अन्य भक्त भी मुक्ति को पा सके। तब भगवान नारायण बोले कि हे नारद, मैं तुम्हारे प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझ पाया। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी करुणा का द्वार कभी शुभ कार्य न करने वालों के लिए भी खुलता है। इस पर भगवान बोले कि हे नारद, सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति से पूजन करेंगे, उनके लिए साक्षात स्वर्ग होंगे। इसके बाद उन्होंने उसी समय जय और विजय को बुलाकर कहा कि देखो, आज से यह नियम तुम पालन करना कि जो प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को मेरे वैकुंठ धाम का द्वार प्रत्येक जीव को उस दिन व्रत रखकर पवित्र हो जाए और मेरे धाम में प्रवेश के लिए इच्छा करे तो खोल देना। उस दिन जीव के पूर्व कर्मों का लेखा देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजन करेगा, उसे वैकुंठ धाम मिलेगा। यह सुनकर नारद जी मुस्कुराकर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा निधान कहलाने के सच्चे अधिकारी हैं। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने के लिए प्रस्तुत हो गए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले कि हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को
करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। तीसरी कथा के अनुसार धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे कर्म किया करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। सनत कुमार संहिता के अनुसार हेमलंब संवत्सरी कार्तिक शुक्ल अरुणोदय व्यापिनी चतुर्दशी को मणिकर्णिक ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः स्नान आदि के पश्चात विश्वेश्वरी और विश्वेश्वर का पूजन करके व्रत करे तो इससे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव भगवान विष्णु के पूजन करने का महत्व है। कहीं कहीं इसे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को भी मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान वैकुंठनाथ का पूजन और सवारी निकालने का भी उत्सव किया जाता है। कहीं कहीं देव मंदिरों में वैकुंठ द्वार बने हुए होते हैं जो इसी दिन खोले जाते हैं तथा उसी में से भगवान की सवारी निकाली जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन भगवान की सवारी के साथ वैकुंठ दरवाजे में से निकलने वाला प्राणी भगवान का कृपा पात्र बनकर वैकुंठ में जाने का अधिकारी हो जाता है। इस दिन वैकुंठवासी भगवान की विधिवत पूजा करके तथा स्नान आचमन करा के बाल भोग लगाए, तत्पश्चात गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करे, अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य आदि चढ़ाएं। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करे, वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान और दक्षिणा दे और यह पूर्ण भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करे तो वैकुंठ धाम की अवश्य ही प्राप्ति होती है, ऐसा माना गया है। इस दिन खास करके दीप आदि के दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि में जो कि दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन 365 बाती का दिया जलाने का विशेष महत्व माना गया है या 365 दिए जलाए। यह भी संभव ना हो पाए तो कम से कम 5 दिए अवश्य ही जलाने चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी वृक्ष के नीचे, आंवले वृक्ष के नीचे, मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर जो कि दीप आदि का दान करना चाहिए। यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।